Hello everyone, welcome back to our channel Step Up Educator। आज मेरा जो टॉपिक है जो मैंने डिस्कस करना है वो करंट रिलेटेड है, करंट अपडेटेड है। टॉपिक है रिपब्लिक डे 2024। कल ही ये जो डे है ये सेलिब्रेट किया गया है और ये 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। किस डे के नाम से किया जाता है? ये रिपब्लिक डे के नाम से किया जाता है। और जो 2024 में ये जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेट हुआ, ये 75th जो रिपब्लिक डे था, ये 75th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया है। आज हम इस टॉपिक में कुछ इम्पॉर्टेंट जो हाइलाइट्स हैं रिलेटेड टू 75th रिपब्लिक डे 2024, आज हम इसमें ये सब कवर करेंगे। So let's start. Republic Day is a national festival of India which is celebrated every year on 26 January. कहते हैं कि रिपब्लिक डे, जिसको गणतंत्र दिवस कहा जाता है, ये एक राष्ट्रीय त्यौहार है या राष्ट्रीय पर्व है जो हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। On this day in 1950, the Constitution of India was implemented by removing the Government of India Act 1935। कहते हैं कि इस दिन 1950 में इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो इम्प्लीमेंट किया गया था। किसको हटा के? जो एक उससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 है, वो उसको रिमूव करके जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो था वो इम्प्लीमेंट किया था। इट इज़ वन ऑफ 3 नेशनल हॉलीडेज़ ऑफ इंडिया। आपको पता है कि इंडिया में 3 जो राष्ट्रीय दिन होते हैं, वो उसमें से एक जो दिन है वो गणतंत्र दिवस का है, और जो और 2 हैं वो है एक इंडिपेंडेंस डे और सेकंड है, थर्ड वन इज़ गांधी जयंती। मतलब स्वतंत्र दिवस और गांधी जयंती और गणतंत्र दिवस जो हैं, ये हमारी 3 नेशनल हॉलीडेज़ हैं। किसकी? इंडिया की। ये इम्पॉर्टेंट है। अब मेन हाइलाइट्स क्या थी 75th रिपब्लिक डे की? The 75th Republic Day 2024 parade will focus more on the role of women on the path of duty। कहते हैं कि जो 75th रिपब्लिक डे जो सेलिब्रेट किया गया, इस परेड में, ये जहाँ वहाँ पे जो परेड की गई है, वहाँ पे जो मेन फोकस था वो किस पे था? वुमेन का रोल। आपको पता है कि इस बार आपने देखा होगा जब कल परेड हो रही थी 26 जैन को, उस टाइम पे इस बार महिलाओं का जो मतलब एक अलग से उनकी परेड, बहुत ज़्यादा उनकी परेड थी। स्टार्टिंग में ही बहुत सारे इंडियन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जो थी वो इंडिया जो वुमेन आर्टिस्ट थी वो बजा रही थी। तो मतलब इस बार जो मेन फोकस है ना, वो वुमेन का रोल बताया है। किसमें? जो रिपब्लिक डे इस बार 2024 का था, उसका मेन फोकस किस पे था? रोल ऑफ वुमेन। For the first time, the parade will started by 100 women artists playing Indian musical instruments like gong, नादस्वरम, नागरा etc। कहते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ कि परेड जो है वो स्टार्ट की गई 100 वुमेन आर्टिस्ट जो थी वो इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर रही थी। For the first time, For the first time in the parade, a woman tri-service contingent will also be seen marching on the duty path। आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कहते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ परेड में कि जो त्रिसेवा दल की जो महिलाएं थी उनके द्वारा भी परेड की गई। ये जो आप देख रहे हो, इसको लीड कौन कर रहा था? कैप्टन संध्या। कौन? कैप्टन संध्या थी। For the first time, around 150 farmers and their spouse has been invited special guest for the Republic Day Parade 2024। कहते हैं कि पहली बार ये भी बात पहली बार हुई कि 1500 फार्मर्स को वहाँ एज अ स्पेशल गेस्ट इनवाइट किया गया था। रिपब्लिक डे परेड 2024 की जब कल की गई तो वहाँ पे 1500 ऐसे फार्मर्स थे जिनको इनवाइट किया गया था। उनका मेन पर्पस ये था इनवाइट करने का,
ताकि जो भी इज़ टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ टू पार्टिसिपेट इन द नेशनल फेस्टिवल, कि हर इंसान जो है वो पार्टिसिपेट करे नेशनल फेस्टिवल के पार्टिसिपेशन पे। The Ministry of Defense, in collaboration with the Ministry of Education, organized third edition of Project वीर गाथा। आपको पता है कि प्रोजेक्ट वीर गाथा जो है वो स्टार्ट किया गया था। अब ये जो इस बार रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन 2024 की जब हुई, उस टाइम पे ये इनका थर्ड एडिशन जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया। जो प्रोजेक्ट वीर गाथा है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कोलैबोरेशन किसके साथ की है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ। ये एक बेसिकली एक इनिशिएटिव था जो आज़ादी का अमृत महोत्सव में लॉन्च किया गया था। इसका जो मेन फोकस था कि जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं उनको एजुकेट किया जाए अबाउट द हीरोइक डीड्स एंड सेक्रीफाइसेस मेड बाय द आर्म्ड फोर्सेस, कि जितने भी बलिदान हैं आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से वो स्कूल चिल्ड्रन को उनके बारे में एजुकेट किया जाए। ये वो वीर गाथा जो एक इनिशिएटिव था इंडिया गवर्नमेंट ने लिया था अंडर आज़ादी का अमृत महोत्सव, और 2024 जब रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन की गई उस टाइम पे इसका कौन सा एडिशन आया? 3.0। ठीक है। The parade will include a 25 tableau from 16 states and union territories and 9 ministries or departments। कहते हैं इस बार रिपब्लिक डे परेड जो थी 2024 की, उसमें टोटल 25 टैब्लोस थे, जिसमें 16 जो थी वो स्टेट्स के और यूटीज़ के थे, और 9 ऐसे थे जो मिनिस्ट्रीज़ के थे, जैसे CSIR के हो गए या फिर एटॉमिक, उसके बाद इंडस्ट्रियल रिसर्च के आगे। तो ये सब चीज़ें जो ये सब मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स के 9 टैब्लोस थे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे रिपब्लिक डे 2024 पे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। अगर जहाँ पे भी आपको लगे, हमें को लगेगा ज़रूरत है, या आपको भी लगेगा कि मैंने कुछ कम एक्सप्लेन किया, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अदरवाइज़ मैंने तो एक्सप्लेन किया है, जहाँ मुझे लगा कि मेरे को ये MCQ को एक्सप्लेन करना चाहिए वहाँ मैंने किया है। विच एनिवर्सरी ऑफ रिपब्लिक डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी 2024। जो 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस मनाया गया, तो ये कौन से ईयर का था? तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? 75th जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन ये 2024 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीज़न फॉर सेलिब्रेटिंग रिपब्लिक डे 26 जनवरी। क्या रीज़न है कि 26 जनवरी को हमें सेलिब्रेट करते हैं या हमें सेलिब्रेट करना पड़ता है? क्योंकि इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो इम्प्लीमेंट हुआ था। करेक्ट आंसर इज C, द कॉन्स्टिट्यूशन came into force on this day. Who is the chief guest on Republic Day on 26 January 2024? कहते हैं कि 26 जनवरी जो 2024 का गणतंत्र दिवस गया है, तो इसमें चीफ गेस्ट कौन थे? तो हमारे जो चीफ गेस्ट थे वो थे प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, जिनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। क्या नाम है? इमैनुअल मैक्रोन। और ये क्या, कहाँ के थे? प्रेसिडेंट थे फ्रांस के, और वो इस बार चीफ गेस्ट थे रिपब्लिक डे 2024 के। दिस विल बी द 6th टाइम दैट लीडर विल बी द चीफ गेस्ट ऑन इंडियन रिपब्लिक डे। कहते हैं कि फ्रेंच का लीडर जो है वो 6th टाइम हमारे चीफ गेस्ट रहे हैं। अगर हम लास्ट रिपब्लिक डे की बात करें, रिपब्लिक डे 2023 की बात करें, तो उस टाइम पे जो हमारे चीफ गेस्ट थे वो इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे, जिनका नाम था अब्दुल फतेह इल सिसी। ये जो चीफ गेस्ट थे रिपब्लिक डे 2023 सेलिब्रेशन के थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि 1 ईयर बैक और 1 ईयर नेक जो होता है, जो स्टार्ट मतलब जिस ईयर में आप पढ़ रहे हो वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रिपब्लिक डे 2023 के चीफ गेस्ट कौन थे और कहाँ के थे, ये भी पूछा जा सकता है। क्या वो प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे, कौन थे? वो इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे। अब इस बार जो थे वो फ्रांस के थे, जिनका नाम था इमैनुअल मैक्रोन, जो प्रेसिडेंट थे फ्रांस के। फ्रांस जो है ये यूरोप के कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। कैपिटल इसकी पेरिस है, करेंसी इसकी यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द थीम ऑफ रिपब्लिक डे 2024? जो गणतंत्र दिवस 2024 का था,
इसका मेन थीम क्या था? इसका मेन थीम था डेवलप्ड इंडिया, सॉरी, इसका मेन थीम था डेवलप्ड इंडिया एंड इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी. सो करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी. Theme of 75th Republic Day 2024 is Developed India and India Mother of Democracy. ये theme था. These themes will be reflected in the tableaux present by various states and government departments showcasing India progress in various sectors such as technology, infrastructure and cultural heritage. कहते हैं कि ये जितना भी ये थीम है जो रिपब्लिक डे 2024 का डेवलप्ड इंडिया एंड इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ये जो थीम है ये टैबलू पे रिफ्लेक्ट कर रहे थे और वो बता रहे थे कि इंडिया की प्रोग्रेस जो है अलग अलग सेक्टर्स में कैसे हुई है, स्टेट्स में या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के द्वारा क्या क्या उन्होंने प्रोग्रेस की है बहुत से सेक्टर्स में, चाहे वो सेक्टर टेक्नोलॉजी सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कल्चरल हेरिटेज का सेक्टर हो, उन सब में. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द हाइएस्ट रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर टू पार्टिसिपेट इन द रिपब्लिक डे परेड. कहते हैं कि गणतंत्र जब दिवस की परेड होती है तो उसमें सर्वोच्च रैंक भाग लेने वाले सैन्य अधिकारी कौन होते हैं? तो वो होते हैं हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ. अब जो आपको पता है अभी जो हमारे सेकंड जो CDS हमारे देश के वो कौन है? अनिल चौहान. ये अनिल चौहान कब अपॉइंट हुए थे? 28 सितंबर 2022 को, जब आफ्टर द डेथ ऑफ द कंट्री फर्स्ट CDS जनरल बिपिन रावत इन अ हेलीकॉप्टर क्रैश. जब जनरल बिपिन रावत जो थे, जब उनकी डेथ हो गई थी हेलीकॉप्टर क्रैश में, उसके बाद अनिल चौहान जो थे इनको अपॉइंट किया गया एज CDS और ये हमारे सेकंड CDS थे कंट्री के. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 21 गन सल्यूट. अब बोलते हैं 21 तोपों की सलामी क्यों दी जाती है? वो इसलिए दी जाती है बिकॉज इट इज़ अ मिलिट्री ट्रेडिशन टू ऑनर अ हेड ऑफ स्टेट. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी. बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी क्या हमें बताती है? वो बताती है दिस मार्क्स द एंड ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन. वो बताती है कि रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन जो है वो अब ख़त्म हो रही है. बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया वॉज गवर्नड अंडर विच एक्ट. मैंने आपको पहले ही बताया कि जब 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था वो लागू था. जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ तो इस एक्ट को क्या कर दिया था? उन्होंने रिमूव कर दिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच डे हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू स्टार्ट द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इंस्टेड ऑफ 24 जनवरी. मैं आपको बता दूं कि जो रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशन होती है वो हमेशा 24 जनवरी के बाद स्टार्ट की जाती थी, पर कब? 2022 से पहले. ठीक है, फिर क्या हुआ? 2022 के बाद गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इस रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन को स्टार्ट किया जाएगा 23 जनवरी के बाद. क्वेश्चन भी यही है, केंद्र सरकार ने 24 जनवरी की जगह अब किस दिन से गणतंत्र दिवस समारोह को शुरू करने का फैसला किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 23 जनवरी. इंडियाज रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन बिगिंस ऑन 23 जनवरी. पराक्रम दिवस और द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस. गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि इंडिया का जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन है वो अब 23 जनवरी से स्टार्ट की जाएंगी, पर आप याद रखना कि 2022 से पहले ये 24 जनवरी से स्टार्ट की जाती थी. उसके बाद इन्होंने 23 जनवरी कहा और कहा कि नेताजी जो सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थडे आता है 23 जनवरी को, उसको भी हमने अब एक पार्ट मानना है रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन का. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर द रिपब्लिक डे परेड 2024 हेल्ड. जो गणतंत्र दिवस 2024 की जो परेड की गई है वो कहाँ हुई है? वो हुई है हमारे कर्तव्य पथ पे. अब जो फर्स्ट इंडिया की परेड देखें तो वो कहाँ हुई थी? दत्ता पथ पे हुई थी, जिसका ओल्ड नेम क्या है? राजपथ. वॉज हेल्ड इन 1955. दत्ता पथ पे हुई थी, जो किसका पुराना नाम है? राजपथ का. ठीक है. व्हेन द रिपब्लिक इन इंडिया एस्टेब्लिश्ड. रिपब्लिक इन इंडिया कब एस्टेब्लिश्ड किया गया? तो वो किया गया
26 जनवरी, सॉरी, वो कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। हाउ मच टाइम डिड इट टेक टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको बनाने में कितना टाइम लगा था? तो इसको बनाने में 22 ईयर्स 11 मंथ्स और 18 डेज जो थे वो लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु होस्ट द इंडियन फ्लैग ऑन रिपब्लिक डे 26 जनवरी? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि जब 15 अगस्त आती है, मतलब इंडिपेंडेंस डे जब आता है, मतलब स्वतंत्रता दिवस, उस दिन जो नेशनल फ्लैग है हमारा उसको होस्ट करते हैं कौन? प्राइम मिनिस्टर। बट जब रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन की जाती है तो इस टाइम पे हमारे नेशनल फ्लैग को कौन होस्ट करता है? प्रेसिडेंट। और जो हमारे करंट प्रेसिडेंट हैं तो वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, from which country has the republican system in the Indian constitution been taken? कहते हैं कि जो रिपब्लिकन सिस्टम है हमारे देश, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये किस कंट्री से बोरो किया गया है या किस कंट्री का लिया गया है? तो ये हमारा लिया गया है किस कंट्री का? इसका करेक्ट आंसर आ गया फ्रांस। नेक्स्ट, इसमें बस इतना ही था। ये हमारा करंट टॉपिक है, किस पे हमने जो कवर किया, इसमें MCQ सेशन भी देखा और कुछ इम्पॉर्टेंट हाइलाइट्स को भी कवर कर लिया अबाउट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन 2024 जो कल ही सेलिब्रेट किया गया है ये दिन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।